माई सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हालांकि ये क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर हमने इसको 2 क्लास में आपका तोड़ दिया। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप लोगों के लिए कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लोगों की क्लास जो एक दिन गैप करके चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, तो आज से अब आपकी क्लासेस एकदम रेगुलरली चलेंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम अपने कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे, ठीक है, एक बेहतर तरीके से। तो चलिए आइए सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो कल हमने लगभग सारे फार्मूले आपको इसके करा दिए थे, तो कुछ उन्हीं फार्मूलों का प्रूफ और उसी पे कुछ क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हम आपको करा देते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे। और 1 या 2 नंबर से ज्यादा इससे आता नहीं है। ज्यादा इसमें जो है जो रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक बनता है, संबंध और फलन, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जैसे हम इसमें लेते हैं साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका प्रूफ हमने आपको दे दिया था, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। और तीसरा है आपका tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। तो चलिए हल में हम इसका पहले को प्रूफ करके आपको दिखाते हैं फिर से। मान लिया हमने y बराबर साइन इनवर्स 1/x, तो 1/x इक्वल टू आप जानते हैं क्या हो जाएगा, साइन y। तो x बराबर सीधे सीधे आपका हो जाएगा कोसेक y। तो यहां से आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x, और y आपका क्या है, साइन इनवर्स x। तो ये आपको मिल गया साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, नोट करिए। चलिए हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ कुछ क्वेश्चन इसमें देखने हैं और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनते नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूले आप जान ही चुके हैं, तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, ये है साइन इनवर्स 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स है, अगर इसको आपको हल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप सोचो एक फार्मूला, अगर ये बन जाए साइन इनवर्स साइन एंगल एक्स वाई थीटा कुछ भी हो, चलो थीटा मान लेते हैं। अगर ये साइन इनवर्स ब्रैकेट में अंदर साइन आ जाए तो सीधे सीधे साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, तो ये आपका थीटा वैल्यू आंसर आ जाएगा। जैसा कि फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था। तो अंदर हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो मान लो x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, मान लिया x इक्वल टू साइन थीटा। पुट कर दो इसमें, देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे देखिए, अगर हम इसमें साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का जब आप अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। अगेन साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। इतना तो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहां से आपको क्या मिला, 2 थीटा। ठीक, भाई साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ, यहां से मिला आपको 2 थीटा। और x बराबर क्या था यहाँ पे, साइन थीटा, तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x।
देखिए यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा आपने माना था कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो लास्ट में जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसको आपको x के फॉर्म में रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका x का फंक्शन है ना। तो देखिए 2 थीटा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ हो गया आपका। इसी तरीके से जैसे अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स होता तो आप x बराबर कॉस थीटा मान लेते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो या कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो, दोनों की वैल्यू आपको थीटा ही मिलती है। ठीक, समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन आज का। tan इनवर्स, उससे पहले आप ये देख लीजिए, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आप जैसे ही आपको ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा बुक में ना, नीचे x की वैल्यू डिफाइन की होगी कि जैसे इसमें है 1 बाई रूट 2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1। मतलब x की वैल्यू या तो 1 बाई रूट 2 के बराबर होगी या 1, इन्हीं दोनों के बीच में होगी, न इनसे छोटी होगी और न 1 से बड़ी होगी, न 1 बाई रूट 2 से छोटी होगी। मतलब 1 बाई रूट 2 का मतलब पाई बाई 4। साइन, अगर साइन की बात करें तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और साइन 90 की वैल्यू, साइन है ना यहाँ पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब पाई बाई 2 और पाई बाई 4। जो इसकी वैल्यू है ये पाई बाई एक्स की वैल्यू, ये पाई बाई 4 और एक्स पाई बाई 2 के बीच में ही रहेगी। ठीक, तो इससे हालांकि कोई मतलब नहीं होता है, ये बस आपका एंगल डिफाइन करने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि एएसटीसी में जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑल प्लस होते हैं, इसमें साइन और कोसेक प्लस होता है बाकी माइनस, इसमें टेन और कॉट प्लस होता है बाकी माइनस, और इसमें कॉस और सेक प्लस होता है बाकी माइनस। तो देखो 0 से 90 तक सब प्लस होते हैं, तो यहाँ पे सभी फलन का मुख्य मान हमको मिल जाएगा। लेकिन जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं 0 से 180 के बीच, तो यहाँ पे आपको बस साइन और इसका इनवर्स कोसेक ही प्लस होता है, बाकी ये दोनों प्लस, रेस्ट आपके निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक की मेन वैल्यू मिलेगी आपको, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक इसको बोल देते हैं, या 0 से 180। इसके बाद आपको साइन की वैल्यू नहीं मिलेगी। टेन में क्या यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है? नहीं होता। तो यहाँ पे साइन की मेन वैल्यू तो मिलेगी, साइन 270 डिग्री का मान भी आप निकाले होंगे, साइन 290 डिग्री का मान भी आप निकाले होंगे, लेकिन वो उसका मेन वैल्यू नहीं होगी, मुख्य मान नहीं होगा। ठीक, तो चलिए देखिए इसको हमको हल करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे आपको चाहिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और आपको करना क्या है, आप ले लीजिए लेट x इक्वल टू, देखिए साइन और साइन थीटा तो होता है, लेकिन आपको लाना क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा। तो आप x बराबर मान लो कॉस थीटा, क्योंकि आपको कॉस लाना है, कॉस में प्रूफ करना है। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2 थीटा, और यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यही ना मिलेगी, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आपकी हो गई 2 कॉस इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, नहीं हो गया आपका। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलने को आएंगे। लगभग जितने फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा,
tan 2 थीटा, sin थीटा, ऐसे ही फॉर्मूले आपको मिलेंगे और उन्हीं में आपको उनकी वैल्यू को रख करके x बराबर cos थीटा, sin थीटा या tan थीटा रख के आपको इसको प्रूफ करना होगा। एक तो क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे, ठीक। और अगला देखिए, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो एक तरीका इसमें क्वेश्चन बनने का होता है, वो ये होता है, जैसे इसमें का है 4 नंबर क्वेश्चन, आपको है tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक। तो यहां से आप देखिए, यहां से आप लेफ्ट, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11, ठीक। कैसे करेंगे इसको, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इसको आगे हल करेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, यहां से ले लीजिए इसका एलसीएम, ठीक। और यहां से आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 22 11 प्लस 11 2 जा 22 2 2 जा 4 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 11, ठीक। तो यहां से आपको मिलेगा tan इनवर्स 15/22 अपॉन 10 अपॉन 11, ठीक। अभी आपका जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 15/22 इंटू 10 अपॉन इंटू 11 अपॉन 10, तो मिलेगा आपको tan इनवर्स 3/4, जो कि आपका राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक। समझ में आ गई बात आपको। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जैसे cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की आपको वैल्यू निकालनी है, जहां x इज ग्रेटर देन 1। cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे रख दो x बराबर सेक थीटा, क्या रख दो, x बराबर सेक थीटा, तो देखो cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सेक हमने क्यों रखा, आपके मन में बात उठेगी ना कि सेक हमने क्यों रखा, तो मैं फिर वही एक लाइन आपसे लिखूंगा कि अगर हमको cot हटाना है, cot इनवर्स, तो ब्रैकेट में हमको cot मिलना चाहिए, फिर हमको एंगल चाहे जो मिले, अंदर हमको cot मिलना चाहिए, ठीक। तो हमको x की वैल्यू लिखनी है ना, तो 1/x लिखना है, तो 1/x जब लिखना है तो ऊपर जब हमको 1/x बराबर जब हमको cot लाना है तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan, मतलब x बराबर जो भी फंक्शन मिलेगा हमको tan मिल जाएगा। और यहाँ पे 1/x तो रखना नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखना है, मतलब टोटल इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू अंडर रूट हमको tan चाहिए, tan में मान लो एंगल थीटा, मान लो tan थीटा चाहिए, ठीक। तो अब देखो स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स बराबर हमको क्या मिल गया, सेक थीटा। एक्स बराबर क्या रखने के लिए मिल गया, सेक थीटा। अगर आपको नहीं याद है कि हमको एक्स बराबर सेक थीटा रखना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, चाहिए हमको यहाँ पे cot चाहिए, ठीक। तो देखो cot इनवर्स 1/tan थीटा इक्वल टू cot इनवर्स cot थीटा
इक्वल टू थीटा और x बराबर सेक थीटा है तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x। तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक इनवर्स x। समझ में आई बात? ठीक, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है आपका एक cos सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है जहां मॉड x लेस आर इक्वल टू 1, सॉरी मॉड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, हाँ ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 1। बताइए ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कुछ सोचिए इसके बारे में, तब तक हम आपको बताते हैं। याद करिए कल का एक फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 जब मॉड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? देखो cos, इसकी वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है कि नहीं? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको आप ही लोग करिएगा। इधर ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 6, 7, 8 नंबर, जो भी नंबर होगा नंबर इधर लीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, इसको आपको प्रूफ करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको फंसेंगे या आपको लगेगा कि हम नहीं हल कर पा रहे हैं, तो मुझे उस क्वेश्चन का नंबर ही आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक, वो हम क्लास में आपको हल करा देंगे। जैसे अगला एक और अच्छा क्वेश्चन लिखिए, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे आपका है x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है डरने की, वो रिलेशन फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। यहाँ जैसे यहाँ के लिए आपका है मॉड x लेस देन 1 बाई रूट। मेनली इसको लेस देन वहां बोला जाता है जहां इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ना हो जाए, अनंत ना हो जाए। जैसे जब आप लिमिट हल किए थे क्लास 11th में, पिछली क्लास में, तो आपको बताया जाता था ना कि x की वैल्यू हम तब तक नहीं रख सकते जब तक डिनोमिनेटर में 0 ना हट जाए। अगर x इक्वल टू 0 हमको नीचे रखने पे मिलता है तो तब तक हम उसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए वैल्यू। ये x बताता है कि जब ये x 1/√3 से छोटा रहेगा तो वैल्यू मुख्य मान मिलेगा, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। उसके बराबर रखने पर या उससे बड़ा रखने पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन जैसे और लिख लीजिए 10 नंबर, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। एंड 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ
और 12th नंबर एक लास्ट आपका क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन ए। ये आपको 8, 9, 10, 11, 12 3 और 2 5 क्वेश्चन होमवर्क है। अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिए तो समझ लीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फंस जाता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो तुरंत आप 8, 9, 10, 11, 12 तुरंत आप उसका जो है कि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि हमको 8th नंबर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, 9th, 10th, 11th या 12th नंबर क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक, अब देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, मॉड एक्स इज लेस देन ए है। ठीक, सपोज करो यहाँ पे हम x बराबर a रख देते हैं। सपोज करो x बराबर a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x बाई 0 इन्फिनिटी, तो हमको इन्फिनिटी में एग्जिस्ट नहीं कराना है। दूसरा देखो कहा है मॉड x इज लेस देन a, अगर हम कोई वैल्यू a से बड़ी ले लें, a से अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, a से बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो x क्या हो जाएगा, जब a से बड़ा हो जाएगा तो अंडर रूट में हमको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, तो चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा फिर लेना पड़ेगा। तो वो भी आप जानते हैं कि आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर है, आई जो आप लेते हैं कहीं से कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो इसलिए हमको हमेशा वही वैल्यू लेनी है जो एग्जिस्ट करे, इसीलिए वो आपको x की एज ए लिमिट दे देता है। ठीक, अब चलिए कुछ ग्राफ कर लेते हैं आपके, जो हमने बोला था लास्ट में कराने के लिए ना। आइए देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, y बराबर साइन x। ठीक, तो y बराबर साइन x का ग्राफ ये रहा। यहां से आप देख सकते हैं y बराबर साइन x आपका एंगल में है, कोई भी आपका थीटा है 0 डिग्री, पाई 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, या माइनस में भी है माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, और y आपका इस पे मिलती वैल्यूज है। ठीक, तो ये है आपका y बराबर साइन x का ग्राफ ना। अगला अगर हम देखें आपको, अगर हम बात करें साइन इनवर्स x की, y बराबर साइन इनवर्स x, तो जस्ट इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर साइन y। तो y बराबर साइन इनवर्स x के ग्राफ में इतना ही अंतर पड़ेगा कि जो वैल्यू आपका x पे था, देखिए ग्राफ, ये y बराबर साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है आपका, इसमें इतना ही डिफरेंस होगा कि जो आपका x एक्सिस पे था साइन x में, वो आपका y एक्सिस पे चला गया, और जो y एक्सिस पे था वो x एक्सिस पे आ गया। ठीक, समझ में आ रही बात। अब आगे देखिए, यहां से हम देखिए दोनों को y बराबर साइन x और y बराबर साइन इनवर्स है, दोनों के ग्राफ को हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। देखिए y बराबर साइन x और y बराबर साइन इनवर्स x, दोनों के ग्राफ आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको ना। तो ये है आपके दोनों के ग्राफ, दोनों में क्या डिफरेंस है आप दोनों से एक साथ जो है कि समझ पा रहे हो ना। अगला देखिए, y बराबर cos x, अगला स्क्रीन पे है आपके y बराबर cos x का ग्राफ दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। y बराबर cos x, इसमें भी हम x बराबर 0, पाई, पाई बाई 2 पॉजिटिव में से लेते चले जाएंगे, और फिर निगेटिव में भी माइनस पाई बाई 2 पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, दोनों लेते चले जाएंगे तो y की हमको वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक, ये हो गए 3। अगला देखिए नंबर 4, y बराबर cos इनवर्स, ये आपका है y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ, जस्ट देखिए अपोजिट है, जो x एक्सिस पे था वो y एक्सिस पे हो गया है, जो y एक्सिस पे था वो आपका x एक्सिस पे हो गया है। ठीक, समझ में आ रही बातें। अगला देखिए,
जस्ट इसी कड़ी में y बराबर tan x, y बराबर tan x का ग्राफ। अब ग्राफ बताने की तो आपको जरूरत है नहीं, समझ में तो आ ही रहा है कि x की वैल्यू हमने लिखी है एंगल में और उसी से हमको y की वैल्यू मिलती चली जा रही है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ये है आपका y बराबर tan x का ग्राफ। नेक्स्ट लगाइएगा y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ, y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, देखते जाइए। इसके बाद इसी कड़ी में अगला है आपका y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर सेक x, सॉरी इनवर्स नहीं सेक x, y बराबर सेक x का ग्राफ। देखिए ठीक है, और नेक्स्ट है आपका y बराबर सेक इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, इसके बाद है आपका लास्ट जो बनता है tan हो गया cot, y बराबर cot इनवर्स x का ग्राफ। cot हो गया sin cos tan और cot हुआ और sec भी हो गया, बचा क्या फिर कोसेक। लीजिए ये y बराबर कोसेक x का ग्राफ और y बराबर कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, एक के बाद एक दोनों। ठीक, और अगर इसके बाद हमारे ख्याल से 6 हो गए ना, तो बच गया जी, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का भी हो गया, सेक भी हो गया और कोसेक भी हो गया। ठीक, ये 6 ग्राफ आपको मिल गए। तो देखिए जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इससे 1 नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, 30% कम किया है सिलेबस और 20% ऑब्जेक्टिव बढ़ा है, पता है कि नहीं आपको। जो पहले 5 से 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते थे, वो अब आपके पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 10 से अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से, समझ रहे नहीं, 10 से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। मार्कर भी खत्म हो गया। चलिए आज की क्लास पे यही खत्म करते हैं हम। ठीक, कल हम शुरू करेंगे आपका, देखते हैं कल के लिए मैट्रिक्स शुरू करते हैं या फिर सेकंड पार्ट में आपका जितना बचा है। पहले हम सोच रहे हैं आपका सेकंड पार्ट खत्म करने के लिए, वो आपका ज्यादा टफ पार्ट है। तो अगर हम लोग उसको शुरू में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम सोच रहे हैं कि डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा आपको मिल जाएगा ठीक है। उसी के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 खत्म करके यूज ऑफ इंटीग्रेशन आपका बचा हुआ है, ये खत्म करेंगे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग और 3D, 2D और 3D वेक्टर। तो सेकंड पार्ट हम पहले अब पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट का बहुत छोटा सा टॉपिक था, 1 दिन का टॉपिक था, लेकिन हमने छोड़ दिया था कि 2 दिन में कराएंगे, तो इसलिए आपका ये खत्म हो जाता। तो अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। ठीक, वो थोड़ा टफ पार्ट है आपका और वहां से क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा बनते हैं। ठीक, तो हम उसमें चलेंगे, इसको छोड़िए। चलिए।